तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। वन शॉट की अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए, वन शॉट वीडियो जो आपको अभी मिला है, या आप कंपार्ट में गारंटेड पास होना चाहते हैं, तो आप तो वन शॉट तो हैं ही, लेकिन अर्ली एक्सेस के लिए और शॉर्ट नोट्स जो पूरे लेक्चर को डिस्क्राइब किया गया है और बहुत सारी चीज़ें, पर्सनली गाइडेंस है, पर्सनली बात है कॉल पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक मेंटर के तौर पे काम करना है, तो उसके लिए आपके लिए ही एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसकी कीमत है मात्र 100 रुपये। तो उस कोर्स को आप लोग जरूर लें, चैनल को सहयोग करें। वो कीमत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत बताया है कि आप कीमत मत कहिए, सहयोग राशि कहिए। और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं इस कोर्स से, बहुत सारे मतलब 150 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं स्टैंडर्ड मैथ के, उसमें से कुछ बेसिक मैथ के भी बच्चे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप भी उस बच्चों की तरह जुड़े, और बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और उनको पढ़ के मज़ा आया है। और अभी भी यूट्यूब पे वीडियो सारे वन शॉट पड़े हुए हैं, तो आप जाके देखिए और कोर्स ज़रूर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर देखिएगा। कोई बड़ी बात नहीं स्टूडेंट, 100 रुपये वो 1000 10,000 का वो कंटेंट है, समझे स्टूडेंट। तो कोई तो वीडियो का ही पैसा ले रहा है, तो मैं तो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, और उसमें बहुत सारे नोट्स के सेंचुरी लगे, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए 100 रुपये कीमत रखी गई है। आपका भी आत्मसम्मान बना रहे, आप पे भी प्रेशर बना रहे कि आपने कहीं पैसा दिया है, और आपको ये ना हो कि मैंने फ्री में पढ़ा है, आपको लगे कि हाँ हमने कहीं कुछ रुपया दिया है तो पढ़ा है। चलिए स्टूडेंट, कोर्स लीजिए, आपका बहुत ही भला होगा, अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा करेंगे, विश्वास है मैं। चलिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मैं फार्मूला बताऊंगा वो डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि प्रूफ का तो अब टाइम नहीं और प्रूफ आता भी नहीं है। लेकिन हाँ, साल के शुरुआत से अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उस प्रूफ को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने लेक्चर भी डाल रखा है पहले से, तो उसको अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसको देखिएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें वीडियो में भी अगर आज तक आपने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं बहुत ही बेसिक से आपको कोऑर्डिनेट समझाने वाला हूँ। लेकिन किसी को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्लास 10 में 4 नंबर के क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से स्टूडेंट अभी 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन इंक्रीज किया गया है, तो 1 मार्क्स में भी आते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं, और एक 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ जाते हैं जो और ही इजी होते हैं। बस उनका थोड़ा सा बनाना लंबा पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे इजी होते हैं। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपका बोर्ड में 6 नंबर पक्का हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो इस वन शॉट को देखने के साथ साथ एक और बेसिक से एक और कॉन्सेप्ट वीडियो है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, तो उसको भी देख लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले, नहीं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और जो कोर्स वाले बच्चे उनको तो मैं पर्सनली सेंड कर दिया हूँगा अभी तक, क्योंकि ये उन्होंने मतलब कोर्स लिया है, तो उनको ये वीडियो की एक्सेस अर्ली मिल गई होगी, अभी आपको मिल रही होगी। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे सबसे पहला जान लीजिए कि एक ग्राफ होता है। ग्राफ आप जान रहे, लीनियर इक्वेशन में मैंने बहुत इस पर मेहनत किया और आपको पढ़ाया। ये ओरिजिन होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है, 0 मतलब x भी 0 और y भी 0। और ये प्लस होता है 1 2 3 4, और ये 1 होता है स्टूडेंट, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। लेकिन और इधर माइनस में होता है -1 -2, इधर -1 -2। ये स्टूडेंट y होता है और ये y डैश होता है, ये x डैश होता है और ये x होता है। ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है, इस पे भी बहुत लंबा अगर लेक्चर बनाया जाए तो बने, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत कंपार्ट में हमें नहीं पड़ने वाली है। एक ऐसा मटेरियल मैं दे रहा हूँ जिससे आपका कंपार्ट क्लियर ही होगा और आपको एक नॉलेजफुल वीडियो भी मिलने वाली है। तो अब स्टूडेंट देखिए, बड़े शांति मन से देखिएगा। और अभी आप नया डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पे आ गए हैं, तो इससे पहले भी वीडियो बहुत सारी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वन शॉट की 26 मार्क्स के अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं एपी तक, और उस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी पे झंडे गाड़िए, और एग्जाम में झंडे के आप बहुत कुछ गाड़ दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट पे आते हैं, उससे पहले जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला किसे कहते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट कोई यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे स्टूडेंट 2 और 4, मतलब ये जो, और मान लीजिए यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है 3 और 5। तो स्टूडेंट ये तो मैं अपने मन से दे रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, इसके बीच की दूरी निकालने को क्वेश्चन में कहेगा, यानी पी से क्यू की दूरी यानी पी क्यू, या क्यू से पी की दूरी तो क्यू पी, एक ही चीज़ है। ये जो पहले लिखा था
को स्टूडेंट हम x कहते हैं और इसको y कहते हैं, मतलब ये x एक्सिस का 2 है और ये y एक्सिस का 4 है। और इसको भी हम लोग शुरुआत वाले को x कहते हैं और इसको y कहते हैं, मतलब कि ये आपको x एक्सिस का 5 है और ये 3 y एक्सिस का 3 है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है और इसी के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना होगा, फार्मूला पढ़ेंगे। बस अगर आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा तो कोई भी घबराने की बात नहीं, आपसे क्वेश्चन बनेगा। बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए अभी, क्योंकि आपको लग गया है कंपार्ट ये। तो अगर आप इस वीडियो को 1 साल 2 साल बाद भी देख रहे हैं तो भी अगर शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं, जिन बच्चों का कंपार्ट नहीं लगा वो भी शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट देखिए, अब दूसरा क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ये ग्राफ हो और ये ओरिजिन से कोई डिस्टेंस हो, यानी कि O0 0 हो और यहाँ P तक की कोई डिस्टेंस हो स्टूडेंट, और ये 2 5 कुछ भी हो, तो ये एक्स वाई यहाँ पे 0 हो जाता है और एक्स वाई यहाँ पे रहता है। तो इसमें एक अलग फार्मूला लगाते हैं, भले इसमें लगता तो डिस्टेंस फार्मूला ही, लेकिन उसको अलग फार्मूला भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो ये छोटे से एक कॉन्सेप्ट थे जिसको स्टूडेंट हमने सीखा। अब आइए जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या चीज़ है। जिनको भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये 1 शॉट है, तो हालांकि ये गारंटी है कि समझ में आ रहा होगा मैक्सिमम बच्चों को, पूरे बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि आपके पास आधे घंटे का टाइम है 23 मिनट का, तो आप डिस्क्रिप्शन वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला का क्या कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस फार्मूला होता है PQ बराबर x2 - x1 का स्क्वायर। इसका एक थ्योरम है, बहुत बड़ा थ्योरम है, तो वो अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं थ्योरम ये सारे चीज़ को बताता रहूँ जो एग्जाम में आता भी नहीं है, लेकिन साल के शुरुआत से हम पढ़ते तो हमें वो सीखना चाहिए। ये तो रिवीजन वीडियो है, या अगर किसी बच्चे ने आज तक नहीं पढ़ा है उसके लिए वीडियो है, तो वो भी पढ़े तो अच्छा करेगा। तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा फार्मूला। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन दे दूँ कि कोई पॉइंट P है 3 और 5 और कोई पॉइंट Q है 2 और 4, निकालिए PQ, यानी कि डिस्टेंस निकालिए, फ्रॉम P से Q तक की दूरी निकालिए। डिस्टेंस निकालिए P पॉइंट से Q पॉइंट। तो आप यही डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो डिस्टेंस फार्मूला में स्टूडेंट हम लोग इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे और इसको x1 कहेंगे, पहले वाला को कहते हैं, और इसको y1 कहेंगे। पहले वाला का कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट कि PQ पूछा तो P हो जाएगा, P वाला एक x2 y2 में जोड़ा जाएगा और Q वाला x1 y2 में माना जाएगा, जोड़ा जाएगा, जो भी आप कहें। जोड़ा जाएगा मतलब यहाँ ऐड नहीं किया जाएगा, एक बात मैं कह रहा हूँ कि उसका तुलना किया जाएगा। अगर मान लीजिए QP रहता तो हम लोग इसको Q वाला को x2 y2 मानते और इसको x1 y1 मानता है, और बस इस फार्मूला पे पुट कर देना है। PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो √x2 की वैल्यू 3 है माइनस x1 की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर आप कर दीजिए। बस डिस्टेंस फार्मूला पे मैं पुट कर रहा हूँ, 5 - 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अंत में स्टूडेंट जो 4 मार्कर क्वेश्चन आता है वो भी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को देखिए, आराम से बैठिए, आधे घंटे 40 मिनट की बनेगी और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, 3 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 को करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट मतलब 1 + 1 √2 हो जाएगा, यानी कि 1.414 आपका एप्रोक्स ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप बना सकते हैं। अब स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला पे बस माफ़ कीजिएगा, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, वेयर P ये दे देगा, Q ये दे देगा। कभी कभी स्टूडेंट आपको बता दूं कि सीधा ये कुछ देगा नहीं, लेकिन 2 ये ऐसी चीज़ क्वेश्चन में दी रहेगी, ये वाली दोनों चीज़, ठीक। और सीधा लगेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम 2 पॉइंट, तो ये आपको अपने से P और Q इसको इमेजिन कर लेना है, यानी कि लेट कर लेना है, मान लेना है। ये तो कॉन्सेप्ट था। अब स्टूडेंट, इसी का जो बस दूसरा फॉर्मेट क्या आता है, डिस्टेंस फार्मूला पे आता है कि फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, फाइंड द डिस्टेंस 35 एट पॉइंट 35, सीधा एट पॉइंट लिखेगा या लिख दे पॉइंट P, तो आपको जैसा लिखे वैसा P लिखे तो P मानिए, एट पॉइंट लिखे तो आपको जो मानना मान लीजिए। फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से निकालिए। तो ओरिजिन है मतलब यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया, जिस प्रकार यहाँ पे एक पॉइंट स्टूडेंट ये था और एक पॉइंट ये था, तो यहाँ तो एक पॉइंट ये मिल गया, लेकिन दूसरा पॉइंट तो नहीं मिलेगा। तो ओरिजिन है तो सारी चीज़, तो ओरिजिन मतलब होता है पूरा जीरो पे स्थिर।
ओरिजिन को 0 0 क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ x भी 0 और y भी 0, तो ओरिजिन का क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। तो हम लोग जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो क्या होगा? तो जब भी ओरिजिन वाला केस हो सीधा आप डिस्टेंस फार्मूला x² + y² लगाइए और यही 3 5 आप लगा दीजिए, यानी कि रूट अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा कितना? आप ही खुद हमें बताइए। 25 और 9 रूट अंडर 34। ये तो अपने मन से मैं कोई डिजिट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरी नहीं बात आ रही है, लेकिन वहाँ पे पूरा ये यहाँ पे हो सकता है रूट 49 हो, जिसकी वैल्यू 7 हो, ऐसा टाइप से आपका आएगा। स्टूडेंट इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि ये फार्मूला क्यों लगता है, क्योंकि इस पर भी आप डिस्टेंस फार्मूले लगा सकते हैं। तो आप इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। तो x2 - x1 यानी 3 - 0 का आप स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर ही आएगा ना, इसलिए डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करते हैं। डिस्टेंस निकाला हो ओरिजिन से, तो हम लोग ये कोई डिस्टेंस हो सकता है स्टूडेंट, ये तो ओरिजिन है तो ओ होगा, तो इसको आप p मान लेते हैं तो p हो, इसको q मान लेते हो तो q हो, यानी q से o तक की दूरी। मतलब ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनेगा स्टूडेंट कि ओरिजिन है और यहाँ से q p कुछ भी तक की दूरी, और PQ वाला रहेगा दोनों पॉइंट, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा भी बन सकता है, ओरिजिन से नहीं बनेगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, जिसको सीखा आ गया है। बहुत बच्चों का इस पर सवाल बन जाएगा स्टूडेंट, लेकिन हमें स्टूडेंट क्या काम करना है? टाइम को बचाना है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आते, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिंक है, जाके पहले उसको देख लीजिए, और उसको देखने के बाद तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा, और अभी भी मुझे लगता है ये बन जाएगा। सिंपल एक डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसका जो मेन आइडिया है अब वो ये चैप्टर का आने वाला है। यहाँ पे मेरे सारे पन्ने जो है स्टूडेंट भर चुके हैं सेंचुरी के। अब देखता हूँ कहाँ बचे हुए हैं। मैं अपने नोट्स है ना स्टूडेंट, उस पर पढ़ा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट आगे अब बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो ये सब क्वेश्चन थे जो आपसे बन जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन आपको स्टूडेंट किस टाइप के आएंगे? सबसे पहला आएगा कि शो कीजिए कि ये ट्राइंगल है। बड़े ध्यान से, कोई मेन चीज़ यही है स्टूडेंट, जो मेन चैप्टर का जो ये वैल्यू है वो यही है कि शो ट्राइंगल, शो डैट पॉइंट कुछ देगा और कहेगा कि ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, माफ़ कीजिएगा ये अपना स्क्वायर है, रोम्बस है, ये सब हमें स्टूडेंट कहेगा, या पैरेललोग्राम है, इसको ऐसे लिखते हैं, या बहुत कुछ ऐसे कहेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एनसीईआरटी का एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, और उसके बाद रेक्टेंगल ये सब पे कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, और फिर हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे कैसे कैसे मैं कैमरा लटका के शूट कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ। तो स्टूडेंट कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि चैनल पे एक वाइट बोर्ड आए, तो आप इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। कुछ रुपये, कुछ जिसको जितना हो 10 50 20 30 वो हेल्प करें, ताकि एक चैनल पे बोर्ड आ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो, प्रॉफिट हो उनको। तो जिनको भी हेल्प करना होगा वो हेल्प कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो जो भी पढ़ रहे हैं वो हेल्प कर सकते हैं। एक चैनल से पढ़ रहे इतना कुछ मतलब ज्ञान ले रहे हैं, तो चैनल को थोड़ा सा ये कराने में हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपको एक वाइट बोर्ड पे मिले लेक्चर, क्योंकि अभी वाइट बोर्ड अफोर्ड करना चैनल के लिए काफ़ी परेशानी का सबक है। तो अभी बहुत ये बात होगी। तो स्टूडेंट आप ऐसे भी हेल्प कर सकते हैं। आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए क्या सा कॉन्सेप्ट है, और शांति से इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि इसी पे आपके 4 मार्क्स डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, डू द पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट फॉर्म ए ट्राइंगल। कभी कहेगा 4 पॉइंट देगा, फॉर्म ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कैसे बनाएंगे, और ट्राइंगल है तो बताइए किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है। जब भी ऐसा पॉइंट दे दे, तो मैंने बताया कि पॉइंट का नाम नहीं देगा, तो आप खुद से मान लीजिए PQR। तो आप यहाँ पे आंसर बनाने वक्त सबसे पहले लिख दीजिए लेट PQR इज ए वर्टिस ऑफ ट्राइंगल, या आप लिखिए साइड ऑफ ट्राइंगल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे आप स्टूडेंट साइड ऑफ ट्राइंगल भी
लिख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट, वर्टिस तो हम लोग कोने को, ये साइड ही होगा, ठीक। साइड ऑफ ट्राइंगल आपने लिखा कि पी क्यू आर साइड ऑफ ट्राइंगल है, सॉरी वर्टिस है, सॉरी माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट, वर्टिस किसे कहते हैं, साइड के साइड इसे कहते हैं और वर्टिस इसे कहते हैं, साइड इसे कहते हैं, वर्टिस इसे कहते हैं। तो अभी तो साइड के लिए जैसे पी क्यू आर है तो पी क्यू को साइड कहेंगे, क्यू आर को कहेंगे, पी आर को कहेंगे, लेकिन वर्टिस अगर पूछा जाए तो सीधा पी आर और क्यू होगा। तो वर्टिस ऑफ ए ट्राइंगल हमने इसको माना। तो अब देख लीजिए, लिख दीजिए वर्टिस ऑफ ट्राइंगल कैसा होगा। तो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो अब स्टूडेंट हमने पी की जगह पॉइंट दिया 3 2, क्यू की जगह हमने दिया -2 -3, आर की जगह हमने दे दिया 2 और 3। तो अब स्टूडेंट हमें क्या काम करना है कि कभी भी पता करना हो ये ट्राइंगल है कि नहीं। मैं कोई भी चीज़ आपको दे दूँ, मैं यही ट्राइंगल दे दूँ और यहाँ पे ये वैल्यू लिख दूँ 2 2 और 3, अब कहो कि ये बताइए ट्राइंगल है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि सर ये तो देखने से ट्राइंगल लग रहा है। तो देखने उखने से नहीं होगा, पहले आपको बताना होगा ट्राइंगल है कि नहीं। तो आपको क्या काम करना होगा स्टूडेंट कि सबसे पहले दो कोई भी साइड लीजिए और उसका सम कीजिए, तीसरे से बड़ा हो गया तो समझिए ट्राइंगल है। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे ये ले लूँ 3 और 2 यानी 3 2 क्या होगा 5 होगा और 2 से बड़ा है तो ये ट्राइंगल है। 3 2 5 होगा, 2 से बड़ा ट्राइंगल है। 2 2 4 होगा, 3 से बड़ा है, ये तो ट्राइंगल है ही किसी भी तरह से। तो स्टूडेंट आप भी दिमाग लगाइए कि हमको कितना सिंपल चीज़ है। आप लोग बड़े शांति से भी बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको भी ट्राइंगल प्रूव करना होगा कि ट्राइंगल है कि नहीं। ये पॉइंट वाला, पॉइंट कहने का अर्थ है डू द पॉइंट, तो यही पॉइंट ना होगा वर्टिस। तो ये ट्राइंगल है कि नहीं। तो हमको भी इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो कोई दो को सम करेंगे, कोई दो का यानी जोड़ेंगे और देखेंगे कि वो तीसरे से बड़ा है तो ट्राइंगल है। तो अब हमको ये वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो देखिए ये साइड का नाम क्या है स्टूडेंट, आप ही बताइए हमको क्या है। सर पी क्यू है। तो पी क्यू का साइड का वैल्यू आप कैसे निकालते हैं पॉइंट पे, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। बस डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे पी और क्यू के लिए। देखिए ध्यान से समझिए, ये ट्राइंगल है और ये साइड है, तो ये साइड का नाम क्या होगा, पी होगा, क्यू होगा नहीं। पी से क्यू की तरफ चला तो पी क्यू या क्यू पी होगा, दोनों हो सकता है। ए सी लिखूँ कोई साइड का नाम या सी ए लिखूँ, बात एक ही है। तो पी क्यू होगा। तो इस साइड की पी और क्यू का भी निकालने का क्या हमने फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला। कोई भी ऐसे पॉइंट वाला का डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फार्मूला यही होता है। तो आप पढ़े कि सर ये एक जैसे पी और क्यू के लिए कहा तो ये x2 या y2 होगा और ये x1 y1 होगा। तो हमने सर x2 में से इसको हमने फार्मूला पढ़ा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी को उठा के आप इस पे पुट करेंगे तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे मैं बुक में से देख के बताता हूँ, आपको 7.07 आएगा। उसी तरह स्टूडेंट आप एक बार क्यू आर निकालिए। तो क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर, तो क्यू पहले है तो x2 y2 ये हो गया और x1 y1 ये हो गया। बस इसी फार्मूला पे आप क्यू आर पुट कीजिए, यही फार्मूला पे आपको कितना आएगा 5 आएगा, माफ़ कीजिएगा आपको आएगा 7.21। और इसी फार्मूला पे स्टूडेंट आपको मैं बता दूँ, सेम फार्मूला पे आपने क्या करना है कि अब निकालना है पी आर। तो पी आर निकालिएगा तो पहले पी तो x2 ये होगा, y2 ये होगा और x1 y1 ये होगा। बस आप लोग इसी फार्मूला पे पुट करके निकालिए, आपको कितना आएगा। यहाँ पे पी आर का अलग फार्मूला पुट करके इसी फार्मूला पे निकालिए, आपको आएगा कितना 1.41। अब देखिए तीनों साइड का वैल्यू निकला है, ये है 7.07, ये है 7.21 और ये है 1.41। अब किसी दो साइड का आप सम कीजिए। मान लीजिए मैं इसका करूँ, इसको अप्रोक्स आप 7 ही मानते हैं और इसको 1 ही मानते हैं। तो 7 7 और 1 कितना हुआ 8, इससे बड़ा है। या 7 7 14 इससे बड़ा है। 7 1 8 इससे बड़ा है, मतलब ये तो ट्राइंगल है ही। तो प्रूफ हो गया कि ये ट्राइंगल है। कितना सिंपल। अब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो ये आप खुद से कर लीजिए, एनसीईआरटी में बना लीजिएगा। तो ये ट्राइंगल है क्योंकि लिख देंगे कि इट इज़ ट्राइंगल बिकॉज सम ऑफ टू साइड, मतलब दो साइड का जो सम है वो ग्रेटर है किस साइड से, कोई भी दो साइड का ग्रेटर है थर्ड साइड से। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ। अब स्टूडेंट अब कह रहा है कि ट्राइंगल है तो बताइए कि ये कौन सा, ये अपना कौन सा ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट ट्राइंगल तो आपने 3 प्रकार के पढ़े हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए जब भी हम लोग इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो ये एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आता है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या है, तो देखिए कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री यहाँ फॉर्म होता है और ये हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा उसको हाइपोटेनस मानिए आप।
तो उसका पुट करते हैं तो ये सही में ये फार्मूला को फॉलो करेगा, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी पे। बस इतना याद रखिए, आपका काम हो गया। देख लीजिए एनसीईआरटी में, आप क्वेश्चन को बनाइए। एक कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ, देखिए स्टूडेंट अभी मैं बहुत समझा के आपको बना दूँ तो आप तो सिंपल वो सीख ही जाएंगे। आपको अपने से बनाना है, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सब समझा। अब आइए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 मार्कर तो ये भी आते हैं, लेकिन जो एकदम कॉन्फर्म आते हैं उससे पहले आपको क्या काम करना है। कोई भी आपको 4 पॉइंट देगा, ठीक है, घबराइए मत, कोई भी आपको 4 पॉइंट देगा। अभी मैं सारे स्टूडेंट को रेफर करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वीडियो है उसको देखिए और उसके बाद वन शॉट को देखिए, या इसको देखिए और उसके बाद उसको देख लीजिए, आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब स्टूडेंट आपसे बार बार कहेगा, क्योंकि इतना जो पढ़ा है ना मैंने, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया हूँ अभी तक, तो वहाँ देख लीजिएगा। अब आते हैं नहीं पे। अब आज स्टूडेंट आपको क्या कहेगा कि सो डैट इट इज ए स्क्वायर, कोई पॉइंट दे देगा 4 पॉइंट, कहेगा प्रूफ कीजिए स्क्वायर है, शो कीजिए। देखिए कभी भी कहे स्टूडेंट शो कीजिए, प्रूफ कीजिए, तो समझिए वो है तभी वो कह रहा है। या कभी कहेगा रेक्टेंगल प्रूफ कीजिए, या कभी कहेगा पैरेललोग्राम प्रूफ कीजिए, और कभी कहेगा आपको काइट प्रूफ कीजिए, कभी कहेगा रोम्बस प्रूफ कीजिए, कभी कहेगा रोम्बस है पर स्क्वायर नहीं है, सो प्रूफ कीजिए। तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर से इम्पोर्टेंट तो सब आ चुके हैं बोर्ड में, लेकिन ये दोनों आप सीख के तो सब सीख लेंगे, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आपको काम करना है, आपको मैं बता दूं कि अभी स्टूडेंट आप लोगों को क्या काम करना है, बड़े ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखना है। सबसे पहले स्टूडेंट, आज तक आपने बहुत बार नाम सुना होगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। प्रवचन करते होंगे मैथ के टीचर, 9th में भी किए होंगे, 10th में भी किए होंगे। क्वाड्रिलेटरल है क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो 4 वर्टिस से बनी है, माफ़ कीजिएगा 4 साइड से बनी है, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं ये छोटा इतना बड़ा भी पार दूँ तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 1 वर्टिस 2 वर्टिस, माफ़ कीजिएगा साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, ये 4 साइड हो गई। तो स्क्वायर कैसा है स्टूडेंट, तो बताता हूँ स्क्वायर का क्या है, रेक्टेंगल का क्या है। अब चलिए एक एक करके सारे क्वाड्रिलेटरल को जानते हैं। ये सारी चीज़ क्वाड्रिलेटरल ही है, 4 वर्टिस से बना हो वो क्वाड्रिलेटरल है। जैसे अभी मैं बता दूँ स्टूडेंट, अगर ये आप लेंगे, अगर ये है, और देखिए ये आपके सामने मैं रखा हूँ, देखिए ये 4 वर्टिस से बना, ये कैसा भी फिगर ही है क्वाड्रिलेटरल। ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ, बना तो 4 वर्टिस से, तो है क्वाड्रिलेटरल। तो ये हम लोग को सीखना है। अब आइए एक एक करके जानते हैं कॉन्सेप्टों को, उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वायर कैसा क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट जिसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, यानी 4 साइड जो होगा, ये तो उतना अच्छा स्क्वायर नहीं लगा, लेकिन जो 4 साइड है वो इक्वल होगा। मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, और ये भी इक्वल, और ये भी इक्वल, यानी 4 साइड आर इक्वल नोन एज स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, जिसका चारों साइड इक्वल है। मान लीजिए ये 5 मीटर का है, तो ये भी 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर का, और ये भी 5 मीटर का, और इसका डायगोनल आपस में इक्वल होगा। अब आप कहेंगे सर डायगोनल क्या है, तो एक कोना से लेके दूसरे कोना की दूरी, यानी कि एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस की दूरी। अब आप कहेंगे वर्टिस किसे कहते हैं, तो ये कोना को वर्टिस कहते हैं, और इस कोना से इस कोना, तो ये जो है डायगोनल है, और ये भी आपस में इक्वल होता है। तो स्क्वायर का जान लीजिए ऑल साइड इक्वल, ये प्रूफ करने में आपको बहुत काम आएगा 4 मार्कर क्वेश्चन में। और डायगोनल इक्वल, बस ये मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, बस आपका काम खराब। खराब कहने का अर्थ है कि आपका काम आप खराब कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और एग्जामिनर को पागल कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे जब टीचर पढ़ाते हैं तो एक ही क्वेश्चन बताते रहते हैं, लेकिन अगर बच्चों को एक कॉन्सेप्ट ही दे दिया जाए, उनको सारी ज्ञान पहले दे दिया जाए, तो उनको हर एक क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अब 24 मिनट की तो वीडियो हो चुकी है स्टूडेंट, 24 मिनट, लेकिन 20 मिनट अब आप बहुत पेशेंस के साथ बैठिए। 20 मिनट में आपका मैं काम तमाम करने वाला हूँ, मतलब कोऑर्डिनेट का काम आप तमाम करेंगे, मैं आपसे तमाम करवाऊँगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट को बड़ा घमंड है, लेकिन आज इसके घमंड को आप ही लोग चूर करेंगे। और कोऑर्डिनेट गाएगा, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, क्या करूँ ये बच्चे मेरी मजबूरियाँ हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या करना है। तो स्क्वायर का आपने समझा, अब रेक्टेंगल का जानिए। रेक्टेंगल का स्टूडेंट क्या होता है कि सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये साइड इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, फिर ये आपस में इक्वल नहीं होगा, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल।
ये एक होता है। ये देखिए ये स्टूडेंट, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। अब आप कहेंगे सर ये हमने आज तक देखा था बचपन से, ये क्या आप लोग पार देते। बहुत सिंपल, देखिए ये लोग दर्शाने का ट्रिक है। मान लीजिए ये दोनों सेम है तो हमने इसको ऐसे ऐसे किया, और ये दोनों सेम है तो फिर ऐसा ही ऐसा ना कर देना, नहीं तो चारों तो सेम ही होगा तो ऐसे करेंगे। फिर यहाँ चारों सेम है तो एक रंग का है, ऐसे कर देते हो, सिंपल। तो रेक्टेंगल में स्टूडेंट अपोजिट साइड इक्वल, ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है, लिख लीजिए। और डायगोनल इक्वल, इसीलिए कहता हूँ स्टूडेंट कोर्स लीजिए, क्योंकि पूरी चीज़ को मैं लिख ही के दे रहा हूँ विद क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्टों को दे रहा हूँ। इसलिए 100 रुपये मिनिमम है स्टूडेंट। अगर आप यहाँ तक पढ़ते हैं तो चैनल को भी 100 रुपये हेल्प आप कर सकते हैं। तो आपका आप 100 कोर्स लेते हैं तो आपको मटेरियल मिल ही जाता है, वो एक सहयोग राशि है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट आने लगता है, कि जैसे कि बोर्ड आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। देखिए से एक नोट बना है उसमें सेंचुरी ही लग गई है। हम देखेंगे कोई भी वीडियो मेरा सेंचुरी पेपर पे होता है तो उस सब में थोड़ा सा स्टूडेंट पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। और मिनिमम देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में भी आप लोग के लिए क्वालिटी वीडियो बढ़ती है तो 2-2 GB का पैक भरवाना पड़ता है, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। इसलिए स्टूडेंट मेरा हमेशा से रहा है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सप्लाई करूँ आप लोग को, और कर भी रहा हूँ। कुछ लोग आप देखेंगे यूट्यूब पे जो वीडियो सॉल्यूशन बता रहे हैं क्वेश्चन का, वो ले रहे हैं 100 रुपये 1000 रुपये, कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप वैसे कोर्स को मत ले जो कहूँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्यों, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और सीधा इसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, ऐसे 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 होगा, तो आप न चैप्टर आज तक पढ़े हैं तभी ना आपको कम पार्ट लगा। आप ही खुद सोचिए, तो आप समझ पाएंगे नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो मैं दे रहा हूँ। तो अपोजिट साइड इक्वल रेक्टेंगल में, और डायगोनल इक्वल, इसका भी ये कोना से ये कोना डायगोनल इक्वल रहता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है बस स्टूडेंट। अब पैरेललोग्राम रहे तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, ऐसा वाला चीज़ फिगर को अपोजिट साइड बस पैरेलल रहना चाहिए, तो ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम की, माफ़ कीजिएगा, डायगोनल पैरेललोग्राम इक्वल नहीं होता है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होता है, एक अपोजिट साइड। अब आप कहेंगे सर ये इतना बड़ा कैसे इक्वल है ये पैरेलल है तो यहाँ तक जाएगा यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये आपस में पैरेलल नहीं है तो क्रॉस हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम जब भी शो करना रहे आप सीधा इक्वल साइड कीजिए। अब आपको स्टूडेंट कहेगा कि देखिए पैरेललोग्राम तो है, अब दूसरा चौथा मान लीजिए स्टूडेंट ऐसा कहेगा कि पैरेललोग्राम तो प्रूफ कीजिए। मान लीजिए ऐसा, देखिए ध्यान से देखिए, अभी ये और ये फिगर ही गलती बन रहा है। अब स्टूडेंट ऐसा आएगा कि पैरेललोग्राम तो है, ठीक, पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम है मतलब पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, तो उसको कैसे प्रूव करना होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम लगभग रेक्टेंगल की जैसे ही दिखता है, जैसे ऐसे है, ये देखिए ये आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर प्रूव करना हो कि पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, प्रूव कीजिए, तो हम लोग इसका डायगोनल भी निकाल देंगे। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है और डायगोनल भी इक्वल होता है, तो ये पैरेललोग्राम होते हुए भी रेक्टेंगल नहीं है। उसी तरह स्टूडेंट एक आएगा रोम्बस है, रोम्बस प्रूफ करने का रहेगा तो रोम्बस कुछ इस प्रकार रहता है गिरा हुआ, तो इसके भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऑल साइड इक्वल प्रूफ कीजिए और इसका भी डायगोनल निकाल दीजिए, इसका डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है, और तो ऑल साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ रोम्बस है। और कहीं कहीं कहेगा कि रोम्बस है पर स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑल साइड इक्वल है तो तब तो ये स्क्वायर का गुण लगभग लगभग फॉलो कर ही रहा है। लेकिन जब भी कहे कि रोम्बस है प्रूफ कीजिए, रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, इससे भी घुमा के कहता है, तो ऑल साइड इक्वल इसका प्रूफ कीजिएगा, डायगोनल नॉट इक्वल है तो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल रहना चाहिए। तो ये छोटे से स्टूडेंट कॉन्सेप्ट थे। अब क्या काम करना है, अब आपको सीखना है, एक क्वेश्चन सीख लेना है बस, बनाइए आप, उसी पे सब चैप्टर है। देखिए ये क्वेश्चन, सो डैट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट बताइए, पॉइंट हमेशा वर्टिस पे होता है, कि रेक्टेंगल का माफ कीजिए स्क्वायर का वर्टिस। अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जैसा कि आपने ये क्वेश्चन देखा कि वर्टिस ऑफ स्क्वायर है, तो बस आपको इसको पॉइंट मान लेना है, पी क्यू
जो भी मान लीजिए, लेकिन स्क्वायर वाला में आप ABCD मानिएगा। तो हमने ये पॉइंट मान लिया ABCD, तो बस आप एक स्क्वायर बना दीजिए, शो करना है। इसी तरह स्टूडेंट कहेगा कि शो करिए तो ये रेक्टेंगल है, या शो द क्वाड्रिलेटरल इट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को ही क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्योंकि जितना भी रेक्टेंगल स्क्वायर वो सब क्वाड्रिलेटरल है। बस देखिए कि क्या आपको शो करने को कह रहा है, स्क्वायर रेक्टेंगल क्वेश्चन घुमा फिरा के भी होगा, तो आप यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। ये नहीं कि वहाँ बोर्ड में भूल जाइएगा कि हम तो ये पढ़ के आए क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आ गए, नहीं, वो ऐसे भी लिख देगा ऐसे, सो डैट पॉइंट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर द वर्टिस ऑफ ए स्क्वायर। तो समझिए कि आपको स्क्वायर वर्टिस, क्वाड्रिलेटरल तो सब स्क्वायर शो करने को कह रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट लिख लेना है, A बराबर 1 7 है, B बराबर कितना है 4 2 है, और आपको C बराबर कितना है -1 1 है, और D बराबर आपको कितना है -4 और 4 है। तो ये है, और डायगोनल आपको ये हो ही गया। ये स्टूडेंट आपको क्या काम करना है स्टूडेंट कि अब देखिए स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था कि ऑल साइड इक्वल, मतलब ये जितने भी साइड है इक्वल होंगे, और डायगोनल इक्वल मतलब डायगोनल इसके इक्वल नहीं, आपस में डायगोनल इक्वल। ये कभी मत समझिएगा डायगोनल साइड के इक्वल, आपस में ये दोनों डायगोनल इक्वल, दोनों कोना का डायगोनल। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट ऑल साइड निकालना है। तो साइड कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। देखिए 2 पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है, 2 पॉइंट यहाँ भी, तो AC की दूरी निकालिए। तो AC बराबर क्या फार्मूला भी डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए A कितना पॉइंट हमने माना 1 और 7, तो AC है, तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, जो पहले का है, A पहले है तो पहले, और ये -1 x1 और y1 हो गया। ऐसे निकालेंगे। फिर स्टूडेंट हम लोग CD निकाल लेंगे, ठीक इसी फार्मूला पे। इसको C है तो इसको x2 y2, इसको x1 y1। फिर इसी तरह BD निकालेंगे, फिर इसी तरह AB निकालेंगे, और फिर CB निकालेंगे, यह डायगोनल C और B। तो C और B में पहले C है तो इसको x2 y2 और इसको x1 y1 लेके निकालेंगे, और फिर AD निकालेंगे, फिर इसको x1 y1 लेके निकालेंगे, और इसको x2 y2 लेके निकालेंगे AD। और देखेंगे स्टूडेंट की जो साइड है, मतलब साइड है भी इसमें क्या क्या है, तो ये साइड है तो AB साइड, साइड का मतलब होता है ये। तो देखिए AB साइड का वैल्यू मान लीजिए आपको आया 2, फिर आ गया AC साइड का भी आ गया 2, फिर CD साइड का भी आ गया 2, फिर आपको ये जो BD साइड है, साइड यही है, साइड कहने का अर्थ जैसे ये स्क्वायर है तो ये इसके साइड हुए। अब जैसे मैं मान लूँ आपको क्या समझाऊँ, ये देखिए कोई घर है तो ये इसके दोनों साइड हुए। तो अगर मान लीजिए कि AB साइड और ये अपना, अब कौन बचा, AB तो हो गया, AC हो गया, CD हो गया, हाँ BD या DB। देखिए B से चले D की ओर तो BD, और D से चले B की ओर तो BD। तो मैं आपको जैसे कहूँ एक ही चीज़ है, BD लिखूँ या DB लिखूँ, एक ही चीज़ है। मान लीजिए पटना टू दिल्ली तो PD, और दिल्ली टू पटना तो DP। डिस्टेंस तो अलग नहीं ना होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी आइएगा तो 500 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अलग नहीं होगा। और ये डायगोनल मान लीजिए CB आया है आपको 4 और AD आया है आपको, मान लीजिए जस्ट इमेजिन आपने किया 4। तो देखिए ऑल साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, तो ये स्क्वायर है। और यहीं पे स्टूडेंट मान लीजिए एक डायगोनल आता हमें 2 और एक आता 4, तो ऑल साइड तो इक्वल है पर डायगोनल नॉट इक्वल है, तो ये रोम्बस हो गया, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो कहीं कहीं डायरेक्ट रोम्बस प्रूफ करना होती है यही करेंगे, कहीं कहीं मान लीजिए कि प्रूफ करना रोम्बस है स्क्वायर नहीं है, तो यही चीज़ के कर दिए। देखिए ना रोम्बस है क्योंकि ऑल साइड इक्वल है, डायगोनल नॉट इक्वल है तो स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगल में स्टूडेंट इसी प्रकार जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है बस साइड निकाल लीजिए सारा। अगर ऐसा है रेक्टेंगल में है, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास है रेक्टेंगल में, देखिए आपको मैं कैसे दिखाऊँ, ये देखिए रेक्टेंगल में ये क्वेश्चन है। तो हम लोग अब देखिए स्टूडेंट ये रेक्टेंगल में ये पॉइंट दिखाइए कि ये सब रेक्टेंगल का वर्टिस है या ऑर्डर ऑफ वर्टिस, कुछ भी ये लॉन्ग वे चेंज होगा। सिर्फ देखिए शो क्या कर रहा हो यहाँ पे क्या है। तो बस आपको क्या करना है, फिर से ये पॉइंट का नाम रख देना है और इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, इसकी निकाल लेनी है, इसकी निकाल लेनी है और डायगोनल निकाल लेनी है। बस आपका वही क्वेश्चन मान लीजिएगा। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल रहता है और ये कोई पॉइंट A बराबर 2 3 रहता है, ये 5 मान लीजिए 4 रहता है, B बराबर, ये C बराबर रहता है आपको, एक मिनट स्टूडेंट, मान लीजिए C इक्वल टू आपको रहता है 2 3, मान लीजिए ये रहता है 4 और 5, ये रहता है 6 7। तो हम लोग मान लीजिए और डायगोनल A यहाँ रहता तो AB निकालते, AB बराबर 2 आता और नीचे वाला साइड CD बराबर 2 आता।
और AC बराबर मान लीजिए आता है 5 और ये भी बराबर आता है 5, ये BD बराबर, और ये डायगोनल आपस में इक्वल होता है तो CB बराबर आता है 10 और AD बराबर आता है 10। तो देखिए अपोजिट साइड इक्वल है, तो स्टूडेंट जब अपोजिट साइड इक्वल है, ये 2 2 है और ये 5 5 है, और डायगोनल भी आपस में इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो जब भी रेक्टेंगल प्रूफ करना हो सारा कॉन्सेप्ट ये होता है, बस फार्मूला लिखना होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये AC कैसे निकला, तो वही डिस्टेंस फार्मूला से AC निकालना हो तो वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस करके, और यहाँ पे x2 y2 का ये पॉइंट दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस पे सारा क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है। बस यही पैटर्न है। और ये जो मैंने शुरू में बताया, आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो, आप क्या काम करेंगे, ये पैरेललोग्राम का ऐसा रहेगा कॉन्सेप्ट, ऐसा रहेगा ऐसा, और आपको ये साइड की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालनी है आपने सीखा, बस आपको अपोजिट साइड इक्वल कर देना है, बस ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। इसमें कोई डायगोनल का लफड़ा नहीं है। अगर कहे पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल नहीं है तो डायगोनल भी निकालिए, डायगोनल नॉट इक्वल आएगा, मतलब पैरेललोग्राम तो है ही क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, और रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि डायगोनल इक्वल नहीं है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। तो इस पर मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एक महाशस्त्र आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ। कोई भी प्रूफ करना हो, ये साइड की वैल्यू बस आप निकालते चलिए, और जो मैंने यहाँ पे ये पढ़ाए हैं स्पेशली गुण कि रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या साइड इक्वल होता है नहीं होता है, वो सब आप याद रखें। आपसे ये टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे और 4 मार्कर क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। और जितना भी स्टूडेंट जितना भी कॉन्सेप्ट है इसमें उसको सॉल्व कीजिए, आपसे सारे काम आपके हो जाएंगे। अब स्टूडेंट 2 छोटे छोटे से, क्योंकि यही 4 मार्कर का जान है, और इस पर आप 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। साइड बुक में भी ऐसा जितना भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिखे, सोडेट पॉइंटर रेक्टेंगल, ये पॉइंटर रोम्बस, तो ये सब सॉल्व कर ले, तरीका ये होता है। और मैंने शुरू में बताया ना ऑल साइड इक्वल, तो बस ऑल साइड इक्वल कर दीजिएगा तो रोम्बस है। तो ये प्रॉपर्टी को आप याद रखें। साइड निकालने का मैंने सिखा दिया कि इस फार्मूला से निकालते हैं, कोई भी हो, रेक्टेंगल का भी हो तो AB निकलेगा, इसी फार्मूला से निकलेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आइए स्टूडेंट बात करते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला स्टूडेंट किसे कहते हैं, इसका एक बहुत लंबा प्रूफ है, लेकिन उतना मुझे लगता है आपको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बस आप फार्मूला याद रखेंगे। x इक्वल टू फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y इक्वल टू फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब आपको ये फार्मूला सेक्शन फार्मूला का याद रखना है। सेक्शन फार्मूला ये इंटरनली डिवीज़न का फार्मूला है, तो कोई भी साइड इंटरनली में अगर डिवीज़न होता है, ऐसे यहाँ से टूटता है और यहाँ से बढ़ता है, मान लीजिए कि कोई ये 5 है और 3 मीटर इधर रह गया और 2 मीटर मान लीजिए इधर रह गया, तो इसको इंटरनली हम लोग डिवीज़न कहेंगे। तो ये फार्मूला x1 y1 का आपके पास है। अब देखिए स्टूडेंट इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मैं लिख के आपको समझा देता हूँ बस। आइए स्टूडेंट जानते हैं इस फार्मूले पे जो अभी अभी मैंने बताया, ये सेक्शन फार्मूला जो लिखा, ठीक है, इस पे क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए इसका प्रूफ तो है बहुत लंबा, मैं करा भी दूंगा, मुझे आता भी है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं स्टूडेंट, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसलिए सिर्फ आप फार्मूले जाने और क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। अब स्टूडेंट अभी कोऑर्डिनेट आप पढ़ लिए तो उधर 26 नंबर का कंप्लीट हुआ सिलेबस AP तक, 26 मार्क्स, और इधर 6 मार्क्स, कितने हुए 32 मार्क्स। अच्छे साल भर पढ़ते हैं तो नहीं आते, लेकिन इस 1 शॉट अगर आप फॉलो कर रहे हैं और कोर्स लिए हैं तो आपके 32 में से 30+ मार्क्स आएंगे। और आप एक गाना लगा के सुनेंगे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, कुछ दिन पहले लगता था ये सब कैसे होगा। तो आज पूरा हो गया स्टूडेंट, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने 32 मार्क्स का कंप्लीट किया है कोर्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है कि आप देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना इन 3.1 रेशियो। ये इसको रेशियो पढ़ते हैं, 3:1, 3:2, ये रेशियो है इंटरनली। तो इंटरनली का ही ये फार्मूला और इंटरनली ही आता है 10th में। बाद में हम लोग बहुत बाद आगे के मैथ में एक्सटर्नली ये सब थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन 10th में आप जानिए इंटरनली पे, ठीक। तो जब भी ऐसा लिखा हो रेशियो इंटरनली तो समझ जाइए सेक्शन फार्मूला कह रहा है। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है।
इसमें तो डिस्टेंस फार्मूला नहीं है, इसलिए पहले वाला पॉइंट से ही x1 y1 होता है। ठीक है, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको m1, इसको m2, बस x y निकालना रहता है कि x और y निकालना रहता है। और x y क्यों निकालना रहता है बताता हूँ। ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है, ये 4 है और ये 3 है, -3, और ये 8 और ये 5 है। ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब ये लाइन सेगमेंट है, इसको 3:1 में डिवाइड करता है, मतलब 3 पार्ट एक तरफ और 1 पार्ट मान लीजिए एक तरफ। तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, तो आप जैसा कि जानते हैं स्टूडेंट, ये सब तो ग्राफ का खेल है, तो ये ग्राफ ऐसे लगाएंगे तो आप लीनियर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। मान लीजिए 4 है तो ये 4 हो गया x का, ये 5 हो गया, तो कोई ना कोई यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट होगा ना, जो x का वैल्यू होगा y का, वही निकालने के लिए इतना फार्मूला लगता है और यही निकालना रहता है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो अभी तो आप अगर साल के शुरुआत में रहते तो इसको तो बहुत डिटेल में बताते, लेकिन आपके लिए इतना ही। तो x बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे अभी ये देख रहे हैं आप m1 x2, तो m1 क्या है 3 है, x2 क्या है यहाँ पे स्टूडेंट तो 8 है, प्लस m और m2 x1 m2 1 है और x2 4 है, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका स्टूडेंट 7 आएगा। और ठीक y बराबर अगर आप m1 y1 डालते हैं तो m1 क्या है 3 है और y1 कितना है यहाँ पे -3 है, तो इसको पुट किए, माफ़ कीजिएगा 5 है, 8 और 5 यहाँ 5 है, तो इसको पुट किए और 1 और यहाँ पे -3 है, x2 ये अपना y1, तो यहाँ 3 + 1 ये 3 आएगा। बस इतना ही स्टूडेंट रहता है प्रूफ करने के लिए, इतना ही कुछ रहता है। अगर आपको अभी दिखा नहीं होगा तो सीख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो अब देखिए कोऑर्डिनेट्स निकल गया, यानी x की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू स्टूडेंट, इस फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू हमें निकली कितना 7 और ये 3, तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट आर 7 और 3, पहले x लिखा जाता है और दूसरा y, मतलब वो 7 और पॉइंट होगा, यानी x का 7वां होगा और x का क्या होगा तीसरा पॉइंट होगा, जहाँ कोऑर्डिनेट ये डिवाइड हुआ है लाइन सेगमेंट 3:1 में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बना लिए सेक्शन फार्मूला कुछ इसी टाइप का स्टूडेंट। इसमें टाइप सब बदलते हैं क्वेश्चन, तो आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देंगे, आप इसका काम हो जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं और इसको खत्म करते हैं। अगेन मैं कहता हूँ एनसीईआरटी का एक बच्चा एक क्वेश्चन बनाया 6 मार्क्स कन्फर्म कर ले। और अभी जो मैंने बताया था स्क्वायर प्रूफ करने का, रेक्टेंगल प्रूफ करने का, तो आप कहेंगे सर आपने तो एक क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने उस पर 1000 क्वेश्चन बता दिया। आपको मंत्री दे दिया, अस्त्री दे दिया, शस्त्री दे दिया, आप बस कॉन्सेप्ट लीजिए और प्रूफ कीजिए। जैसे स्क्वायर निकालना था तो ये सब साइड आप निकालते चलो, और जो मैंने शुरू में प्रॉपर्टीज बनाए उससे मिलाई, अगर है तो स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। रेक्टेंगल का भी वही साइड निकालते चलिए, डायगोनल निकालते चलिए, प्रॉपर्टीज मिलाइए। तो घबराए कोई बच्चा नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट अब जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक आखिरी कॉन्सेप्ट बच गई है, तो उसको आइए सीख लेते हैं। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को कहेगा। तो अभी तक हमने फार्मूला पढ़ा था 1/2 यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कहीं कहीं हाइट को एल्टीट्यूड भी लिखेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लैंग्वेज में स्टूडेंट हम लोग ऐसे फार्मूला लिखते हैं, इसका एक थ्योरम है जो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फार्मूला को याद रखें। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये फार्मूला तो थोड़ा बड़ा है स्टूडेंट, लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज याद रख सकते। जैसे देखिए x1 के बाद x2 आया, उसके बाद x3 आया, और ये याद रखें 2 3 3 1 और 1 2। ये कुछ आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के इस फार्मूले पे आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको निश्चित ये फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत सिंपल है। और इस पर देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ही रखता हूँ एक क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिस इज इतना। तो ये वर्टिस ही होता है, तो इतना इतना इतना, तो ये हो गया स्टूडेंट x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इसमें जब भी डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस फार्मूला PQ, तो हम लोग P को पहले वालों को x2 y2 मानेंगे, लेकिन सिंपल सेक्शन फार्मूला इसमें पहले हो उसी को x1 y1 मानते हैं, इस x3 y3। बस यहाँ से आपको स्टूडेंट वैल्यू उठाना है और उस फार्मूला में इस टाइप से पुट कर देना है। इस फार्मूला में x1 का वैल्यू डाल देना है, y2 का डाल देना है, डाल के सॉल्व कर देना है, आपका ये निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही आखिरी कॉन्सेप्ट था इसका। और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंड हो गया। इस पे क्वेश्चन करा के वीडियो को लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे अभी समझा होगा आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है।
क्वेश्चन इस पर फिर वैल्यू डाले, आंसर बनाए तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ जितना शॉर्ट में, जैसे देखिए स्टूडेंट, यही एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक पॉइंट ए है, बी है, तो कुछ भी हो, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। बस इसको फार्मूला वाला में पुट कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब देखिए स्टूडेंट, कभी कभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे अभी बता दूँ, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट देखिए, अभी ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए ये जो कोई पॉइंट दिया है A B C और D, कह रहा है वर्टिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो एरिया निकाले क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 चीज़ों से बना हुआ। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखिए दिमाग लगाइए, सारे कॉन्सेप्ट है। अभी मैं देखा तो मुझे लगा कि आपसे कहीं ना बने। तो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है और इसका A पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ दिया है यहाँ पे, B जो कुछ यहाँ दिया है, C दिया है। वर्टिस मतलब होता है कोना, और ABCD आपको यहाँ पे मान लीजिए 10-12 दिया है। अब कह रहा है इसका एरिया निकालिए। तो क्वाड्रिलेटरल का सीधा सा बोला है क्वाड्रिलेटरल। अगर बोलता है स्क्वायर बोलता, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अगर स्क्वायर बोलता तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो कोई भी हम साइड निकाल लेते, AB निकाल लेते। तो AB कैसे निकालेंगे सर, तो डिस्टेंस फार्मूला से। AB बराबर कितना डालेंगे, रूट अंडर ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया। इसमें पहले वाले को x2 y2 मानते और x2 माइनस x1 का वाला होल स्क्वायर फार्मूला पे डालते, निकल जाता। मान लीजिए 10 आया तो स्क्वायर होता, तो 10 का स्क्वायर कितना होता, 100। तो 100 इसका एरिया हो जाता। यहीं पे स्टूडेंट ये रेक्टेंगल रहता, तो हम एक साइड ये निकाल लेते, तो ये तो 10 हो ही गया, और एक साइड ये निकाल लेते। AB वाले डिस्टेंस फार्मूला से मान लीजिए 5 आता, तो L इंटू B 50 हो गया। लेकिन यहाँ पे सीधा बोला है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बोल के देखिए, अगर इस क्वेश्चन में ऐसे बोलता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, तो डायरेक्ट आप रेक्टेंगल वाला फार्मूला ला के बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ सीधा सा बोल दिया है क्वाड्रिलेटरल, तो हमें तो पता नहीं कौन क्वाड्रिलेटरल है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बनाएंगे। कैसे सर, तो देखिए इसको क्या आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 ट्रायंगल हो गया, तो एक बार इसके एरिया को निकाल लेंगे और एक बार इसके एरिया को निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बन गया आंसर। बन गया कि नहीं बन गया। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या बता रहे, बन गया। देखिए कैसे बन गया। मान लीजिए कि हमें पूछा है ये कितना दूर में ये एरिया है, तो एक बार हमने माना कि 5 मीटर में ये है, 10 मीटर स्क्वायर में ये है, तो 15 मीटर। ठीक है, तो अलग अलग जब भी सीधा क्वाड्रिलेटरल का है तो आपको इस टाइप से बनाना है। अगर पार्टिकुलरली कह दे कि निकालिए एरिया ऑफ, स्टैंडर्ड मैथ में क्वेश्चन आएगा कि पार्टिकुलरली आपको कह देगा कि स्क्वायर का एरिया निकालिए, तो बस आप स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। कोई भी साइड का वैल्यू निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से बना दो। और अभी यहाँ पे रेक्टेंगल, माफ कीजिएगा, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल सीधा का है, तो ट्रायंगल हमने काटा। तो देखिए एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको ऐसे लिखते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को ऐसे। और देखिए वही अभी जो फार्मूला बताया उसका x1 ये डालिएगा, y ये बदलता रहता है x1 क्वेश्चन के हिसाब से, y1 x2 ये डालिएगा, y2 ये डालिएगा और x3 ये डालिएगा, y3 ये डालिएगा। तो इस पार्ट का निकल गया। फिर सेम उसी तरह x1 y1 इसको, x2 y2 इसको, क्योंकि अब एक ही चीज़ का 2 पॉइंट है तो 2 बार ना डालेंगे। तो ये इसका एरिया निकाल लीजिए। मान लीजिए इसका आ गया 10, इसी फार्मूला, इस फार्मूला से। ठीक, जैसे यहाँ पे देख ही लीजिए क्या आपको मैं बताऊँ। तो देखिए पहला वाला का आ गया 53 आ गया, 53 और इसका 19 आ गया, दोनों का जोड़ दिया 722 स्क्वायर मीटर आ गया। तो हम लोग इसको बना देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और डायरेक्ट एरिया पूछे तो उस टाइप से बनाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सारे कॉन्सेप्टों को मैंने बता दिया, बस आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपसे अभी भी अपील करूंगा, आपको अगर कोर्स ले रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया बात है, 1 शॉट तो फॉलो कीजिए। 1 शॉट कोर्स वालों को मैं बता दूं कि अर्ली एक्सेस मिल रहा है, ये अभी आपको मिल रहा है, उनको तो लगभग ये आपको मिल रहा है अभी, तो उनका तो अभी 1-2 चैप्टर का ही 1 शॉट बाकी है, सारे कॉन्सेप्ट उनको मिल चुके हैं, चैप्टर मिल चुके हैं। तो घबराइए मत, आपको भी अगर अर्ली एक्सेस चाहिए तो कोर्स जरूर ले, ताकि आपको भी अर्ली एक्सेस दिया जाए। ऐसे वीडियो यूट्यूब पे बाद में मिलेगी, लेकिन वो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। और बहुत कुछ कोर्स में 1 शॉट नोट्स ये सब सारे कुछ को मैं दे रहा हूँ। ये देखिए इस टाइप के स्टूडेंट नोट्स सब बनाए हुए, खतरनाक नोट्स सब ये सब। इस टाइप से आप देखेंगे तो आपका बहुत ही फायदा होगा। तब तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शॉर्ट रिवीजन के लिए भी दोस्त आपके हो तो शेयर कर